भाई दिनेश पाल जी और एक परिचय में कराना भूल गया। यूएसए से हम लोगों के बीच पधारे और हमारे एटा की धरोहर और ओलंपिक की रेफरी रहे और ताइक्वांडो की एक संस्था ब्लैक बेल्ट वर्ल्ड जो विश्व के 5 देशों में हमारे बड़े भाई अवैसित राठौर जी चला रहे हैं। इन सबका मैं इस पंडाल में स्वागत करता हूं। और आज का जो विषय रखा गया है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पत्रकारिता में चुनौतियां पत्रकारिता में शुरू होती हैं सत्य के उद्घाटन से। पत्रकारिता का जो धर्म है वो जनहित में सत्य का उद्घाटन करना है। और इस देश में, इस समाज में जब से इस सृष्टि का जन्म हुआ है तब से आदि ऋषि नारद को पत्रकार माना जाता है। पहला प्रथम पत्रकार आदि ऋषि नारद माने जाते हैं। मैं चुनौतियों की बात करूंगा। नारद जी विचरण जरूर आप लोगों की तरह, हमारी तरह, कभी हम लोग यही करते हैं, वो तीनों लोकों में करते हैं, कभी वैकुंठ में होते हैं, कभी पाताल में होते हैं, कभी पृथ्वी पे होते हैं। लेकिन चुनौतियां वही हैं। भगवान विष्णु भी उनकी परीक्षा लेने लगते हैं और कभी कोई पराक्रमी राजा उनकी परीक्षा लेने लगता है, कभी कभी दैत्यराज से उनकी भिड़ंत हो जाती है। यही परिस्थितियां मुझे लगता है लगातार आगे चलती रही है। मैं एक बहुत छोटी सी कथा आपको सुनाना चाहता हूं कि महाभारत का बहुत सारी कथाएं, लगभग 1 लाख कथाएं छोटी बड़ी, उसमें एक वर्णन आता है कि जब युद्ध के बाद कौरव मारे गए, धृतराष्ट्र रह गए थे, पांडवों ने विजय हासिल कर ली थी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में जो पांडव थे वो मिलने के लिए धृतराष्ट्र से जाते हैं। और धृतराष्ट्र से जब मिलने के लिए जाते हैं तो बारी बारी से, क्योंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे और नेत्रहीन होने के अलावा एक और चीज थी कि वो पुत्र मोह में भी अंधे थे। तो उस समय उन्होंने बारी बारी से जो पांडव पास में आता गया उसको गले लगाते रहे। जैसे ही भीम की बारी आई, भीम मिलने के लिए दौड़े तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने उनको रोका और उनकी जगह एक लोह की प्रतिमा उनके आगे कर दी। और धृतराष्ट्र ने, क्योंकि वो 10,000 हाथियों का बल रखते थे, उसको खींच के टुकड़े टुकड़े कर दिया। धृतराष्ट्र के खुद के मुंह से खून बहने लगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब दुशासन रूपी अनैतिकता सत्ता की सामने होती है, जब दुर्योधन जैसी निरंकुशता सत्ता की सामने होती है और राजतंत्र को, संजय को बैठ के सुनाना होता है कि अब तुम्हारा पतन हो रहा है, तुम्हारे 100 पुत्र एक एक करके मारे जा रहे हैं, ये चुनौती है। इस चुनौती को उस समय भी स्वीकार करना पड़ता था, आज भी स्वीकार करना पड़ता है। ये मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं